अधिक मास कैसे बना पुरुषोत्तम मास जानिए। जब रोते हुए बैकुंठ पहुंचे मलमास, तब भगवान विष्णु ने कैसे बनाया उसे पुरुषोत्तम मास। हिंदू पंचांग में हर 3 साल में आने वाला अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं है। इसका वर्णन हमारे पवित्र नारद पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे एक तिरस्कृत और कलंकित महीने को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर सबसे पवित्र बना दिया। नारद पुराण के अनुसार जब सृष्टि में 12 महीनों के स्वामी निर्धारित किए गए, तब अधिक मास का कोई अधिपति नहीं मिला, क्योंकि इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे मलमास कहा जाने लगा। समाज इसे अशुभ और कलंकित मानने लगा। अपमान और तिरस्कार से दुखी होकर मलमास एक जीव का रूप धारण कर बैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु से करुण स्वर में बोला, प्रभु, संसार मेरा उपहास करता है, मुझे अशुद्ध कहा जाता है, किसी शुभ कार्य में मेरा स्थान नहीं, ऐसे जीवन का क्या अर्थ। भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब श्री कृष्ण ने उस दुखी महीने को अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और कहा, अब से मैं स्वयं इस महीने का स्वामी हूं। जो गुण मुझ में है वह इस महीने में भी समाहित होंगे। जो इस मास में मेरी भक्ति करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाया और सबसे श्रेष्ठ माना जाने लगा। पुरुषोत्तम मास में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है, इसलिए 33 संख्या का विशेष महत्व बताया गया है। 33 दीपदान करने से घर में सुख शांति आती है। 33 मालपुआ का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भले ही इस महीने में विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हों, लेकिन अध्यात्म, भक्ति, जप, दान और साधना के लिए यह वर्ष का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्र कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में एक दिन की सच्ची भक्ति भी वर्षों की तपस्या के बराबर फल देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जिसे दुनिया ठुकरा दे, उसे भी भगवान अपनाकर महान बना सकते हैं। प्रेम से बोले जय श्री लक्ष्मी नारायण।